प्रोफेशनल डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड करते हैं, उस पे कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने प्रोफाइल को रेज्यूमे की तरह प्रेजेंट करते हैं, उस पे अचीवमेंट्स और स्टार्स को कलेक्ट करते हैं। लेकिन आपका प्रोफाइल सिर्फ एक नाम और एक प्रोफाइल फोटो, और वो भी आप तब ऐड करते हो जब आपका फोटो बाई चांस अच्छा निकल जाए, और एक बायो, बस खत्म। दूसरे डेवलपर्स जब आपके प्रोफाइल को विजिट करेंगे तो वो कहेंगे गिटहब जो है वो सिर्फ कोड को पुश करने की जगह नहीं है, ये एक डेवलपर का पोर्टफोलियो होता है। आपकी स्टोरीज, आपकी रेज्यूमे, आपकी डेव फेस, जहां पर बड़े बड़े कंपनीज के रिक्रूटर्स भी आते हैं आपके प्रोफाइल को चेक करने के लिए कि आपने अपने करियर पे क्या किया है और क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा आपके प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाने में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट देना होगा, लेकिन यकीन मानिए ये आपके करियर पे बहुत वैल्यू ऐड करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए, ओके सो मेरा गिटहब ओपन है और मैं यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर से योर प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो प्रोफाइल वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अभी आप सोच रहे हैं कि ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, इससे मतलब क्या है? अगर आप नए हैं तो आपको तो ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा ये सब क्या चीज है। सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेकर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे ही आप अपने प्रोफाइल पेज पे आओगे तो सबसे पहले आपका प्रोफाइल इस साइड पे दिखेगा और आपके जितने भी डिटेल्स है वो इस साइड पे आपको दिखेंगे। और आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर से अपने डिटेल्स को भी फिल कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फिल कर रखा है तो मैं कैंसिल कर लेता हूँ। और आप इस साइड पे आओगे तो आपको यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। मेरा फिलहाल एक ही प्रोजेक्ट है, हालांकि यहाँ पर रिपोजिटरी जो है वो 3 दिखा रहा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 रिपोजिटरी जो है वो मेरे प्राइवेट है और एक रिपोजिटरी जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया है वो पब्लिक है। तो मैं वापस से यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आपको वो प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो पब्लिक है, यानी कि कोई अगर आपके प्रोफाइल पे विजिट करता है तो उसे आपका पब्लिक प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मेरा तो यहाँ पर सिर्फ एक ही दिख रहा है, लेकिन अगर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसपे से आप यहाँ पर इस वाले बटन पे क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट्स को पिन कर सकते हो। यानी कि आप जिस प्रोजेक्ट को सबसे पहले दिखाना चाहते हो उस प्रोजेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है और सेव करना है, तो जो आपने पिन किया है वो प्रोजेक्ट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा और जिसे आपने पिन नहीं किया है वो नीचे दिखेगा। और अब हम इस वाले सेक्शन पे आ जाते हैं कि ये क्या चीज है। ये बेसिकली आप स्कूल के रजिस्टर की तरह समझ सकते हो। तो यहाँ पर आपको अटेंडेंस देना नहीं पड़ेगा, ये बस ये दिखाने के लिए है कि आपने कौन कौन से दिन अपने गिटहब पे कोड को पुश किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 3 बार पुश किया था इस डेट को। तो ये बस सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए है, लेकिन आपसे जितना हो सकता है उतना पुश करना है गिटहब पे, ताकि आपका जो ये वाला सेक्शन है वो पूरा ग्रीन रहे। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये एक गुड प्रैक्टिस माना जाता है। और उसके बाद अगर आपने इस पे क्लिक किया तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे और ये वाला क्या है मैं अभी आपको थोड़ी देर पे बताता हूँ। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एक्टिविटी ओवरव्यू क्या है। आपको सिंपली इसमें क्लिक करना है तो ये चेक हो जाएगा और आपका साइट रीलोड हो जाएगा। और जैसे ही ये चेक होगा तो यहाँ पर एक सेक्शन ऐड हो जाएगा जहां पर ये ग्राफ की मदद से दिखाता है कि आपने अपने कोड पे कितने सारे इश्यूज को सॉल्व किया है और कितने सारे कमिट्स किए हैं और कितने सारे पुल रिक्वेस्ट है। ये इश्यूज और पुल रिक्वेस्ट में आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आप ये समझ लो कि कोई अगर आपके प्रोफाइल पे विजिट करता है तो वो ये देख सकता है कि आपने अपने प्रोफाइल को कैसे मेंटेन किया है, आपने कितने कोड्स को पुश किए हैं, कितने सारे लोगों से कोलैबोरेट किया है एंड ऑल। और उसके बाद आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि कौन से प्रोजेक्ट पे आप करेंटली काम कर रहे हो, यानी कि कौन सा प्रोजेक्ट आपका बहुत एक्टिव है। और यहाँ पर ये दिखाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट किस लैंग्वेज पे बना है। तो हमने एक HTML का प्रोजेक्ट यहाँ पर पुश किया था तो वो यहाँ पर HTML दिखा रहा है। और अगर आपने पाइथन या जावास्क्रिप्ट या फिर कोई और लैंग्वेज को यूज किए होंगे तो आपको यहाँ पर वो लैंग्वेज का नाम देखने को मिलेगा। ओके, सो ये बेसिक डिटेल्स हो गई आपके प्रोफाइल के बारे में। तो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको करना है वो ये कि आपको इसको विजिबल करवाना है। अब इससे मेरा क्या मतलब है, वो ये कि आपको अपने प्राइवेट कमिट्स को भी यहाँ पर शो करना है इस वाले सेक्शन पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4 ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इन चारों दिन अपने कोड को पुश किया था। लेकिन जब मैं अपने दूसरे वाले गिटहब अकाउंट से इसी प्रोफाइल को ओपन करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्यों दिखा रहा है? मुझे तो मेरी प्रोफाइल पे यहाँ पर 4 दिखा रहा है, लेकिन जब दूसरे अकाउंट से कोई भी ओपन करेगा तो आपके प्रोफाइल पर यहाँ पर इतने ही दिखेंगे। और इसका रीजन ये है कि यहाँ पर वो सारे कमेंट्स दिख रहे हैं जो आपने पब्लिक किया हुआ है, यानी कि जिन प्रोजेक्ट्स को आपने पब्लिक किया और उस पे जितने आप पुश किए हैं वो यहाँ पर उनके रिकॉर्ड सिर्फ दिख रहे हैं। लेकिन हमें अपने प्राइवेट अकाउंट के भी कमिट दिखाने हैं यहाँ पर। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? आपको सिंपली अपने प्रोफाइल पे आना है और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको सिंपली सेटिंग्स पे आ जाना है और आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे
तो आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूशन एंड एक्टिविटी टैब मिल जाएगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा इंक्लूड प्राइवेट कंट्रीब्यूशन ऑन माई प्रोफाइल, यानी कि जितने भी कमिट्स आप अपने प्राइवेट रिपोजिटरी पे पुश किए हो वो भी आप अपने प्रोफाइल पे दिखा दो। इससे आपका प्राइवेट रिपोजिटरी पब्लिक नहीं होगा, बस उसका एक्टिविटी दिखेगा। तो हम इसे चेक कर लेते हैं और अपडेट प्रेफरेंस पे क्लिक कर देते हैं, तो ये अपडेट हो जाएगा। और अगर आप अपने प्रोफाइल पे वापस आओगे तो आपको यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैं अपने दूसरे वाले अकाउंट से इस प्रोफाइल पे विजिट करूंगा तो मैं पहले इसे रिलोड कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पर अपने प्राइवेट कमिट्स भी देखने को मिलेंगे। और अब हम देखेंगे कि एक प्रोफेशनल डेवलपर का गिटहब अकाउंट कैसा दिखता है। तो मैंने यहाँ पर 2 लोगों के प्रोफाइल को ओपन कर रखा है, जिनमें से एक प्रोफाइल ये वाला है और आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया है। और मैं जैसे इसे स्क्रोल करूंगा तो आपको इनके प्रोफाइल पे जितने भी एक्टिविटीज है वो देखने को मिलेंगे। तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि ये सब क्या है। सबसे पहला है ये वाला सेक्शन। आप देख सकते हो ये सेक्शन यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, लेकिन हमने अपने प्रोफाइल पे देखा था कि ये वाला सेक्शन तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं बताता हूँ कि आप इसे कैसे ऐड करोगे, लेकिन मैं उससे पहले ये बता देता हूँ कि बाकी सारी चीजें क्या है। तो हम ऐसे ही सेक्शन को ऐड करना सीखेंगे अपने प्रोफाइल पे, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम की तरह फॉलोइंग और फॉलोअर्स भी देखने को मिलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, ये सारे डेवलपर्स है या फिर हो सकता है कोई कंपनी हो। तो इन्होंने अपने सारे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं। और इस सेक्शन के नीचे आप जैसे ही आओगे तो आपको यहाँ पर अचीवमेंट नाम का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। अब ये अचीवमेंट्स क्या है, आप इसे एक बैज समझ सकते हो। जैसे जैसे प्रोग्रेस आप अपने प्रोजेक्ट्स पे करते हो तो वैसे वैसे आपको बैज मिलते हैं। और ये वैसे बैज नहीं है कि आप अपने प्रोजेक्ट पे प्रोग्रेस करोगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर टास्क होते हैं, जैसे कि ये वाला बैज इन्होंने 2 बार कलेक्ट किया है। तो यहाँ पर लिखा है कि इन्होंने कमिट किया है और अपने पुल रिक्वेस्ट को मर्ज किया है, जैसे हमने अपने लास्ट वाले वीडियो में मर्ज किया था। और भी बाकी सारे बैजेस हैं यहाँ पर, लेकिन मैं इसे एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं सिंपली आपको इनके वेबसाइट पे दिखा देता हूँ कि कौन सा बैच क्या करने से मिलता है। मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ गिटहब अचीवमेंट्स और फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, आप इसे पढ़ सकते हो। और अगर आपको ये वाला कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कौन सा बैच क्या करने से मिलता है। तो मैं वापस आ जाता हूँ इनके प्रोफाइल पे और ये वाला ऑर्गेनाइजेशंस का सेक्शन है। और अगर आप बिगिनर हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी के लिए आप इसे छोड़ दो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गिटहब रेगुलरली यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ये वाला सेक्शन को ऐड करने का पीछे का रीजन ये है कि इससे आपका प्रोफाइल जो है वो बहुत ही इंगेजिंग और बहुत ही वैल्यूएबल लगता है। लेकिन ये जो सेक्शन है इस पे आप कस्टम डिजाइन कर सकते हो, जैसे इन्होंने ये वाला अलग से ऐड किया होगा और ये वाला अलग से ऐड किया होगा। फॉर एन एग्जांपल मैं एक और अकाउंट आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाला अकाउंट। अब इस अकाउंट पे ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी दिख रहा है वो बहुत ही यूनिक दिख रहा है। अब आप बोलोगे कि इस पे यूनिक क्या है, तो मैं आपको एक गिटहब का लिंक दिखाता हूँ और ये वाला जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और आप जैसे ही इस साइट को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद बहुत सारे अकाउंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरीज को ऐड किया है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिस्ट है। तो ये सब चीज क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वो सारे लिस्ट है जिन्होंने अपने अपने प्रोफाइल को यहाँ पर ऐड किया है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोफाइल देखने को मिलेंगे। आप सिंपली इस पे विजिट करना, जैसे मैं इस वाले प्रोफाइल पे विजिट करता हूँ तो इसका रिपोजिटरी यहाँ पर खुल रहा है, तो मैं इसके अकाउंट पे चल जाऊंगा और इसने अपने अकाउंट को प्राइवेट कर रखा है। लेकिन जब आप इस साइट को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट मिलेंगे, आप एक एक करके चेक कर लेना अगर आपको देखना है, जिसपे आप विजिट करके उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो इनमें से ही मैंने ये वाला प्रोफाइल पिक किया था और जितने प्रोफाइल्स मैंने देखे हैं उनके हिसाब से मुझे ये सबसे बेस्ट प्रोफाइल लगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं हम अपने प्रोफाइल पे इस सेक्शन को कैसे ऐड करें। आपको सिंपली अपने प्रोफाइल पे आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको अपने रिपोजिटरी टैब को ओपन कर लेना है और एक नया रिपोजिटरी क्रिएट करना है। तो मैं सिंपली इस न्यू वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आपको रिपोजिटरी का नाम देना है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, आपको रिपोजिटरी का नाम वो रखना है जो आपका अकाउंट का नाम है। तो मेरा अकाउंट का नाम ये है, मैं सिंपली इस नाम को ही यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा और जैसे ही मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि ये वाला जो रिपोजिटरी है वो स्पेशल है। स्पेशल किस लिए वो हम थोड़ी देर पे देखेंगे। और इस रिपोजिटरी को आपको पब्लिक रखना है, तो मैं इसे पब्लिक पे ही रहने देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड रीडमी फाइल को चेक कर देता हूँ और फिर मैं क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दूंगा। तो मेरा जो रिपोजिटरी है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक बटन अपेयर होगा एडिट रीडमी बोलकर, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है और यही वाला वो फाइल है जिसपे आप कुछ भी लिखते हो तो वो आपके प्रोफाइल पे अपेयर होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अपने प्रोफाइल को भी यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको।
और आप देख सकते हो यहाँ पर हाई देयर बोलकर लिखा है। तो मैं सिंपली वापस अपने फाइल पे आ जाऊंगा और ये रीडमी फाइल है। यहाँ पर आप सिंपल टेक्स्ट नहीं लिखते हो, हालांकि लिख सकते हो लेकिन हम नॉर्मल टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट लिखेंगे तो हमें डिजाइन देखने को नहीं मिलेगा, हमें डिजाइन ऐड करना है। तो सपोज मैं इनके प्रोफाइल पे आ जाता हूँ और मान लेते हैं मुझे ये वाला जो सेक्शन है अपने प्रोफाइल पे ऐड करना है। तो मैं सिंपली इनके रिपोजिटरी पे आ जाऊंगा और इनके अकाउंट का नाम को कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर पेस्ट करके सर्च करूंगा और ये वाला अकाउंट मुझे देखने को मिल जाएगा। मैं इसके अंदर आ जाऊंगा और यहाँ पर से readme.md फाइल को ओपन कर लूंगा। तो आप देख सकते हो वही वाला चीज यहाँ पर दोबारा से दिख रहा है। तो मुझे इसका कोड चाहिए, तो मैं यहाँ पर इस कोड वाले टैब पे क्लिक कर दूंगा और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे कोड देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि ये सब क्या है। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि ये सब क्या है। सबसे पहला लाइन में हमें एक टेक्स्ट दिख रहा है और एक इमेज दिख रहा है और उसके बाद एक टाइटल दिख रहा है। तो मैं सिंपली प्रीव्यू पे आ जाऊंगा और आप देख सकते हो यहाँ पर हे बोलकर लिखा है और ये वाला इमेज है और ये वाला टाइटल है। उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको 4 बटन देखने को मिल रहे होंगे। तो मैं वापस से कोड पे जब आऊंगा तो आपको ये वाला वो 4 बटन का कोड देखने को मिलेगा, लेकिन हमें तो इस वाले चीज को कॉपी करना है। तो मैं वापस से कोड पे आऊंगा और इस वाले कोड को कॉपी कर लूंगा और वापस से अपने फाइल पे आ जाऊंगा और यहाँ पर आने के बाद इसे पेस्ट कर दूंगा और कमिट चेंजेस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये पूछ रहा है कि आप अपने फाइल पे चेंज करना चाहते हो, तो मैं यस कर दूंगा। तो आप देख सकते हो ये ऐड हो चुका है। मैं अपने प्रोफाइल पर जाकर भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला सेक्शन जो है वो मेरे प्रोफाइल पे ऐड हो चुका है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने प्रोफाइल पे ऐड कर सकते हो। मैं एक एक करके नहीं बता सकता और उसका रीजन ये है कि सबके अपने अपने चॉइसेस होते हैं। तो आपको जो भी रेलिवेंट लग रहा है आप सिंपली उसे कॉपी करो और अपने प्रोफाइल पे पेस्ट कर दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिंपली कॉपी और पेस्ट कर दो, आपको उस पर चेंजेस भी करने होंगे। जैसे कि इस वाले प्रोफाइल पे यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट लिखा है, SCSS लिखा है, जेसन लिखा है, लेकिन मेरे केस में मैं यहाँ पर और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस को जानता हूँ जिसे मैं ऐड करना चाहूंगा। तो मुझे इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करना होगा और ये करने के बाद आपका प्रोफाइल भी प्रोफेशनल हो जाएगा। जैसे ये वाला सेक्शन भी इन्होंने ऐड किया जो कि एक कोड है और उस कोड को आप भी कॉपी कर सकते हो। और अगर आपको कॉपी नहीं करना है तो आप सिंपली अपने ब्राउजर पे आओगे और यहाँ पर लिखोगे गिटहब प्रोफाइल रीडमी जेनरेटर और आप किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको विजुअलाइज होकर दिखेगा। आपको यहाँ पर सिंपली उन सभी फील्ड्स को फिल कर लेना है जो भी आपको अपने प्रोफाइल पे दिखाना है और इन सभी को फिल करने के बाद आप जैसे ही नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक जनरेट रीडमी बोलकर एक बटन दिखेगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका कोड जो है वो रेडी हो जाएगा। आपको सिंपली इस कोड को कॉपी करना है और अपने प्रोफाइल पर आकर पेस्ट कर देना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और एंड में इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी तक मैंने जितने भी चीज बताए हैं वो सभी एक बिगिनर के लिए, कि एक बिगिनर अपने प्रोफाइल को कैसे प्रोफेशनल कर सकता है। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।